हेलो गाइज, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम अध्याय 2 जो एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित हमारी पाठ्य पुस्तक है हमारे अतीत भूगोल कक्षा 8 में, उसमें अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव संसाधन, उसके पाठ सार, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके जो अभ्यास प्रश्न है, जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है, उन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पाठ जो सार है, इसके महत्वपूर्ण जो पाठगत प्रश्न है, उन पर चर्चा करते हैं। गाइज, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार की जो वीडियो है आपको लगातार मिलती रहे। भूमि भूमि क्या होती है? भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी के लगभग 30% भाग पर भूमि है। भूमि का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किन किन कामों के लिए किया जाता है? भूमि का उपयोग है वो विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है, वानिकी के लिए, खनन, सड़क निर्माण के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के जो आवरण है, उनकी जो पतली परत है, उसको क्या कहा जाता है? मृदा। हमारी इस पृथ्वी पर हम देखते हैं ऊपर पृष्ठ यानी ऊपर का जो भाग है, उस पर जो दानेदार जो कण पाए जाते हैं, उनका जो आवरण है, इस परत को मृदा कहा जाता है। मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है, इससे मृदा का निर्माण होता है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक में जनक शैल का स्वरूप और जैविक है। ये मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। मृदा निर्माण के जो अन्य कारक हैं वो है स्थलाकृति। स्थलाकृति के स्थल की जो आकृति है, धरती की जो आकृति है, उसके अनुसार मृदा का निर्माण है वो प्रभावित होता है। जैव पदार्थों की भूमिका मृदा निर्माण के संगठन में लगा जो समय है, ये समय मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकना, वो होता है मृदा अपरदन। और क्षीणता। मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं जिनसे मृदा का निम्नीकरण होता है, यानी मृदा का अपक्षय होता है, मृदा का घटाव होता है। इसके संरक्षण की जो विधियां हैं वो निम्न है। मल्च बनाना, वेदिका फार्म लगाना, समोच्चारीय रेखा जो है उसे जुताई करना, एक रेखा में समोच्चारीय रेखा जो है उसमें जुताई करना, रक्षक मेखलाएं बनाना और समोच्चारीय जो रोधिकाएं हैं उनका निर्माण करना, चट्टान बांध बनाना, बीज की फसल उगाना, ये सब है। इसके कारण है मृदा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकती नहीं है और मृदा का जो अपक्षय नहीं होता है, उसका निम्नीकरण नहीं होता है। जल महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों में आता है तथा यह पृथ्वी के 3/4 भाग पर पाया जाता है, किंतु लवणीय जल है वो अधिक है और अलवणीय जो जल है वो बहुत कम है। यानी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो पृथ्वी का अधिकतर जो भाग है वो जल का है, लेकिन फिर भी जो पीने योग्य यानी अलवणीय जो पीने योग्य जल है उसकी मात्रा कम है, और अलवणीय जो जल यानी जिसमें खारापन है और जो पीने योग्य नहीं है, उस जल की मात्रा हमारी पृथ्वी पर अधिक है। जल संसाधनों का संरक्षण। जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों का संकट बन रहा है, अतः जल का संरक्षण किया जाना आवश्यक है। जल संसाधन का उपयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। हमारे जैवमंडल में अनेक प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव पाए जाते हैं जो हमारे बहुमूल्य संसाधन हैं। हमारे जीवन में इनके कई उपयोग हैं। किन प्राकृतिक जो वनस्पति है और वन्य जीव है उनका हमारे जीवन में बहुत ही उपयोग है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। प्राकृतिक वनस्पति है कई कारकों पर निर्भर करती है, अतः विश्व में इसका जो वितरण है वह बहुत असमान है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का जो संरक्षण है वो कैसे किया जा सकता है?
बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों पर संकट उत्पन्न हो गया है। पर्यावरण एवं परितंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए इसका संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। अगर इसी प्रकार से इन पर संकट बना हुआ तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों को नहीं देख पाएगी। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर भूमि है? तो पृथ्वी के जो 30% भाग है उस पर भूमि है। भूस्खलन, भूस्खलन क्या होता है? चट्टान, मलबे, मृदा आदि का ढालों से नीचे की ओर वृद्ध संचलन जो होता है, यानी एक साथ वो ढहती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? भूस्खलन कहा जाता है। CITES, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये जो संस्था है CITES, यह प्राकृतिक जो प्राणी हैं और पक्षियों के व्यापार पर प्रतिबंध की सूची तैयार करती है। जो हमारे प्राणी और जो पक्षी हैं उनका जो व्यापार है उस पर प्रतिबंध लगाकर उनकी सूची को तैयार करती है। ये इस संस्था का कार्य है। जैवमंडल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में पाए जाते हैं जिसे जैवमंडल कहा जाता है। पारितंत्र, सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं, यानी एक दूसरे से संबंधित हैं। और ये जो संबंधित रहती हैं, निर्भर रहती हैं, इस जीवन आधारित तंत्र को ही क्या कहा जाता है? पारितंत्र कहा जाता है। हमने हमारे जो जीवन में देखा है कि हम और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर, एक दूसरे को खाते हैं। जैसे हमने खरगोश को देखा, खरगोश घास खाता है, तो ये जो घास खाता है तो एक जीव दूसरे जीव पर, हमारी जो पृथ्वी पर ये क्या है, उस पर निर्भर है। निर्भर होने के कारण ये क्या बनता है? एक परितंत्र बन जाता है। तो वो जो जातियां हैं वो जीवित रहने के लिए दूसरे पर निर्भर होती है, संबंधित है उसके लिए। तो ये जो जीवन आधारित जो तंत्र है इसको ही क्या कहा जाता है? पारितंत्र कहा जाता है। विश्व की वनस्पति को मुख्य रूप से कितने वर्गों में रखा जाता है? तो जो विश्व की जो वनस्पति है उसको मुख्यतः 4 वर्गों में रखा जाता है, 4 वर्गों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला है वन, दूसरा है घास स्थल, तीसरा है गुल्म और चौथा है टुंड्रा। राष्ट्रीय वन और उद्यान वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक जो क्षेत्र उसे राष्ट्रीय वन या उद्यान कहा जाता है। अब हमने इसके जो पाठगत जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पर चर्चा की थी। अब इसके जो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न है, उन पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन कौन से हैं? तो तापमान और वर्षा, ये 2 मुख्य कारक हैं, वो मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। कृषि संबंधी जो गतिविधियां हैं उसके कारण भूमि का निम्नीकरण होता जा रहा है। निर्माण संबंधी जो गतिविधियां हैं, हम भूमि पर निर्माण करते हैं, नए नए उद्योग लगाते हैं, कल कारखाने लगाते हैं, सड़कों का निर्माण होता है, तो इसके कारण भूमि का निम्नीकरण होता जा रहा है। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अधिकांश उत्पादन तथा आर्थिक क्रियाएं भूमि पर ही होती हैं। भूमि का उपयोग है विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि क्षेत्र के लिए, वानिकी के लिए, खनन, आवास निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि का उपयोग हम करते हैं। अतः मनुष्य की जो अधिकांश आवश्यकताएं हैं वो भूमि के द्वारा पूरी हो जाती हैं। भूमि लोगों के जीवन और आजीविका का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो 2 सोपान है। पहला है राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना। दूसरा है वनों की अवैध कटाई और शिकार करने पर रोक लगाना। इससे क्या है, पौधों और प्राणियों का संरक्षण हो रहा है। जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। वन तथा अन्य वनस्पतियों का विस्तार करना चाहिए, इससे धरातलीय के प्रवाह है मंद होता है। इससे धरातलीय का जो प्रभाव है वो मंद होता है।
तथा भूमिगत जल पुनः पूरित होता है। जो भूमि का जो जल स्तर है वह भी लगातार बढ़ता है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली जो नहरों को है वो उनको ठीक करके पक्का करना चाहिए, उससे भी जल का संरक्षण होगा, जल बचेगा। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल की क्षति को रोकने के लिए खेतों में स्प्रिंकलरों द्वारा सिंचाई यानी फुहारा से सिंचाई की जानी चाहिए। इस पद्धति को अपनाना चाहिए। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक है वो मृदा निर्माण का नहीं है? इसमें समय, मृदा का गठन, जैव पदार्थ। तो इसमें जो मृदा का गठन है वो मृदा निर्माण का कारक नहीं है। उत्तर ख। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें जो वेदिका जो फार्म है वो मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारक है, विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? तो बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता न हो। नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। तो इसमें खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, ये प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। बल्ब को बंद कर देना जब आवश्यकता न हो, ये प्रकृति के संरक्षण यानी बल्ब से हमारी बिजली जलती है और बिजली है वो हमारे प्राकृतिक जो संसाधन है पानी पर निर्भर है, तो इससे बिजली की बचत होगी। नल के उपयोग के तुरंत बाद है उसे बंद कर देना चाहिए। हमने नल का उपयोग किया उसके बाद उसको बंद कर देना चाहिए, जिसके जल का जो उपयोग है वो और ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जल बचेगा तो आगे आने वाली पीढ़ी है वो जल का उपयोग सही तरीके से कर पाएगी। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें भूमि उपयोग, ह्यूमस, चट्टान बांध, जैव मंडल और मृदा अपरदन को रोकना, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक श्रृंखला क्षेत्र, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ, समोच्चरी रेखा जुताई। तो इसमें भूमि का उपयोग होगा भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। ह्यूमस क्या होती है? मृदा जो ऊपरी मृदा है पर निक्षेपित जो जैव पदार्थ है वो समोच्चरी जो उनकी जुताई है उसको ह्यूमस कहा जाता है। चट्टान बांध मृदा अपरदन को रोकने का काम करती है। चट्टान का बांध जैव मंडल है, जैव मंडल में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच जो जुड़ा एक श्रृंखला क्षेत्र है उसको जैव मंडल कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य तथा असत्य बताइए। यदि सत्य है तो इसके कारण भी लिखिए। पहला है भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद का प्रदेश है। तो यह क्या है? सत्य है। भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। तो यह भी सत्य है। तटीय क्षेत्रों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतार लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। यह है असत्य। मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। यह भी असत्य है। हमें इनके सत्य असत्य पर चर्चा करके और इसके कारण भी बताने थे कि यह सत्य क्यों है। भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद वाला क्षेत्र क्यों है, इसके कारण बताना है। तो ये गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है और नदियों के जो आसपास का जो क्षेत्र है वो आबाद होता है। किस कारण से? क्योंकि उनके आसपास की जो भूमि है वह बहुत ही उपजाऊ होती है और फसल करने के लिए उपयोगी होती है और जल की जो मात्रा है वो उपलब्ध हो जाती है, जिसके कारण वहाँ का जो क्षेत्र है वो आबाद होता है। अगला था भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में कमी हो रही है। हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जल का उपयोग है वो बढ़ता जा रहा है और इसके कारण जो प्रति व्यक्ति जल है उसकी उपलब्धता है धीरे धीरे कम होती जा रही है। जल स्रोतों का जो जल स्तर है लगातार घटता जा रहा है, जिसके कारण हमारा जो जल है वो प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता लगातार कम होती जा रही है। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार की जो वीडियो हैं आपको लगातार मिलती रहें।